हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल मेडिकल बबल। और पिछली क्लास में हमने क्या पढ़ लिया है वो आप जान ही चुके हैं। पिछली क्लास में ये वाला डायग्राम ही पढ़ा था हमने, दैट डिफ्यूज़न ऑफ गैसेस। डिफ्यूज़न का मतलब क्या होता है? गैस का हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन पर जाना, और वो प्रेशर ही डिसाइड कर रहा था उसको। तो ये सारी चीज़ें हमने पढ़ी थी। आज हम पढ़ेंगे ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गैस। मतलब ट्रांसपोर्टेशन का मतलब क्या होगा? स्थानांतरण। मतलब अब जो है ब्लड में जो है चली गई थी ऑक्सीजन, अब वो टिश्यू तक कैसे जाती है, समझ रहे हो? कैसे मिल के जाती है, हीमोग्लोबिन के साथ मिल के जाती है, प्लाज्मा के साथ मिल के जाती है। ऐसे ही पढ़ेंगे हम कि जो कार्बन डाइऑक्साइड गैस है हमारी, वो किस तरीके से ब्लड में मिलती है, प्लाज्मा में मिलती है, ठीक है, और लंग्स तक आती है। ब्लड से टिश्यू तक कौन जाएगी? ऑक्सीजन। और लंग्स से और आपकी टिश्यू से लेकर लंग्स तक कौन आएगी? कार्बन डाइऑक्साइड। तो इस चीज़ को आज हम देखने वाले हैं। तो पहले इस चीज़ का आप एक बार देख लें। ये आपने पिछली क्लास में भी पढ़ा था, इसको हम पढ़ा चुके हैं। तो अगर आपने नहीं पढ़ा है तो आप पिछली वीडियो जाके देख लें, ताकि ये वाला जो आपका डिफ्यूज़न है वो समझ में आ जाए। तो आज हम शुरू करते हैं इसको, ठीक है। हाँ, तो इससे पहले हम क्या देख रहे हैं? ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गैसेस देखने से पहले हमें ये देखना ज़रूरी है कि जो गैसेस हैं हमारी, जो रेस्पिरेटरी गैसेस हैं, उनका, रेस्पिरेटरी गैसेस में कौन कौन सी हैं? O2 और CO2। तो उनका पार्शियल प्रेशर और कंटेंट ml% में कितना होता है? एट्रिया मतलब एट्रियल ब्लड में, एट्रियल मतलब आर्टरीज वाले ब्लड में, सॉरी, आर्टरी का जो ब्लड है उसके अंदर, और जो वीनस ब्लड है यानी वेन्स का जो ब्लड है उसके अंदर, ठीक है। तो इसको जानने से पहले हमें क्या देखना है? दैट कि जो ऑक्सीजन का जो पार्शियल प्रेशर रहता है एट्रियल ब्लड में, वो 95 mmHg होता है, ठीक है। तो ऑब्वियसली बात है, एट्रियल ब्लड में हमें क्या देखते हैं? हम जो आर्टरीज होती है उसमें क्या होता है? मैक्सिमम ऑक्सीजनेटेड ब्लड लेके जा रही होती है। तो पार्शियल प्रेशर काफ़ी हाई यहाँ पर दिखाई दे रहा है। वीनस ब्लड की अगर बात करते हैं तो वीनस ब्लड में डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है। तो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होने की वजह से यहाँ पर पार्शियल प्रेशर काफ़ी कम दिखाई दे रहा है। तो ऐसी परसेंट कंटेंट किस पर डिपेंड करता था? क्योंकि हम जानते थे कि डिफ्यूजन कैपेसिटी जो था, डिफ्यूजन कैपेसिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू पार्शियल प्रेशर। तो जितना ज़्यादा पार्शियल प्रेशर ऑक्सीजन की, उतनी ही ज़्यादा उसमें परसेंटेज ml का कंटेंट बढ़ेगा। बहरहाल दूसरी हम बात करते हैं कार्बन डाइऑक्साइड की। तो कार्बन डाइऑक्साइड एट्रियल ब्लड में देखो इसका पार्शियल प्रेशर कम रहता है, ठीक है। पार्शियल प्रेशर कैसे कम है? तो इसका परसेंटेज ml भी कम रहता है इसके अंदर। ऐसे ही वीनस ब्लड में क्या होता है? डीऑक्सीजनेटेड ब्लड रहता है, तो पार्शियल प्रेशर बढ़ गया, तो परसेंटेज कंटेंट ml भी बढ़ गया यहाँ पर, ठीक है। तो ये आपको ध्यान देना होगा। सबसे पहले ये चार्ट है, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। तो ये चार्ट को आपको याद रखना पड़ेगा कि किस तरीके से आर्टरीज के अंदर क्यों ज़्यादा आर्टरी ऑक्सीजनेटेड ब्लड लेकर जा रही होती है, क्योंकि पार्शियल प्रेशर इन द केस ऑफ आर्टरीज इज मोर of the oxygen and partial pressure is directly proportional to the diffusion capacity। जितनी ज़्यादा partial pressure होगा उतना ही ज़्यादा diffusion capacity होगा। So this is the another level of thing here जो हमें याद करनी है। इसके बाद हम पढ़ने वाले हैं कि किस तरीके से ऑक्सीजन का और किस तरीके से कार्बन डाइऑक्साइड गैस का जो है ट्रांसपोर्टेशन होता है। तो पहले इसको देख लीजिए एक बार। हाँ, तो अब क्या देख रहे हैं हम? ट्रांसपोर्ट ऑफ ऑक्सीजन। दो चीज़ का हम ट्रांसपोर्ट देखने वाले हैं ना, किस किस का? कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन का। तो हम देख रहे हैं ट्रांसपोर्ट ऑफ ऑक्सीजन सबसे पहले। तो उन्होंने बोला है कि ऑक्सीजन का जो ट्रांसपोर्ट है कहाँ से? एल्वेलाई से लेकर टिश्यू में, एल्वेलाई से लेकर टिश्यू में जो ट्रांसपोर्ट है वो ब्लड के थ्रू होता है। किसके थ्रू होता है? ब्लड के थ्रू। मतलब जो हमारी एल्वेलाई है वहाँ से लेकर टिश्यू जहाँ पर रिक्वायरमेंट है, फूड जहाँ पर बर्न करके एनर्जी की रिक्वायरमेंट हमें है, वहाँ तक कौन लेके जा रहा है ऑक्सीजन को? ब्लड लेके जा रहा है, ठीक है। ब्लड कैपिलरीज लेके जा रही है, ब्लड कैपिलरीज लेके जा रही है। वो किस फॉर्म में लेके जा रही है? दो तरीके से लेके जाती हैं, इनटू टू फॉर्म, मतलब दो फॉर्म में लेके जाती हैं। जैसे एक तो सिंपल फिजिकल फॉर्म में जाता है, सिंपल फिजिकल फॉर्म में जाता है जिसको हम प्लाज्मा बोलते हैं कि विद कंबाइंड विद द प्लाज्मा, ठीक है। प्लाज्मा में जो है डिजॉल्व होता है वो, और डिजॉल्व होकर चला जाता है। और दूसरा हमारा क्या जाता है? नंबर बी, एज इन कॉम्बिनेशन विद द हीमोग्लोबिन। हीमोग्लोबिन के साथ क्या है? ये HbO2 का फॉर्मेशन करता है, एक कॉम्प्लेक्स है, और ये कॉम्प्लेक्स रिवर्सिबल कॉम्प्लेक्स होता है, ठीक है। जैसे ही पार्शियल प्रेशर ऑक्सीजन का ज़्यादा हो जाता है तो ऑक्सीजन इससे अटैच हो जाती है, और पार्शियल प्रेशर कम हो जाता है हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन का, तो पार्शियल प्रेशर की वजह से हीमोग्लोबिन से डिटैच हो जाती है, डिसोशिएट हो जाती है। तो एसोसिएशन और डिसोसिएशन देखने को मिलता है यहाँ पर किस चीज़ का? ऑक्सीजन का विद द हीमोग्लोबिन। अब देखिए बात यहाँ पर क्या होती है कि जैसे मान लो ये इस तरीके से कोई भी ब्लड कैपिलरीज है,
ठीक है। जैसे ये मान लो कोई ब्लड कैपिलरी मैंने दिखाई इस तरीके से कट सेक्शन, ब्लड कैपिलरी यहाँ पे दिखाई। तो इस ब्लड कैपिलरी के अंदर क्या क्या होगा, दो चीज होगी, एक तो प्लाज्मा होगा इस तरीके से, आउटर मोस्ट फ्लूइड होगा जिसको हम बोलेंगे प्लाज्मा। सो ये क्या है, हमारा प्लाज्मा है। और इसके अंदर डिस्कॉइड शेप की इसको बोलेंगे बाइकॉन्केव शेप की आरबीसीज पड़ी होंगी, ठीक है। और आरबीसीज के अंदर क्या होगा, हीमोग्लोबिन, ठीक है। तो जो फिजिकल फॉर्म वाली कंडीशन उन्होंने जो बताई है कि जो ऑक्सीजन है वो किसके साथ जाती है, फिजिकल फॉर्म प्लाज्मा के साथ मिक्स होके, तो लगभग 3% ऑक्सीजन, अभी इसको डिटेल बताऊंगा, यहाँ पे सुन लीजिए कि लगभग 3% ऑक्सीजन जो है वो कैसे फॉर्म में जाती है, प्लाज्मा में डिजोल्व होके। तो मैं यहाँ पे लिख भी देता हूँ कि अप्रोक्सीमेटली 3% जो हमारी ऑक्सीजन है वो कैसी जाती है, डिजोल्व स्टेट में। डिजोल्व स्टेट किसके अंदर, प्लाज्मा के अंदर। लेकिन यहाँ पर क्या होती है, कुछ ऑक्सीजन के हीमोग्लोबिन के साथ मिलकर क्या बनाती है, HbO2 बनाती है और आरबीसीज के थ्रू जाती है। तो ये कितनी जाती है, अप्रोक्सीमेटली 97% जो है ऑक्सीजन ट्रांसपोर्ट होती है विद द हेल्प ऑफ आरबीसी। तो ये चीज आपको जाननी होगी यहाँ पर कि जो हमारे ऑक्सीजन का ट्रांसपोर्ट है वो दो तरीके से होता है। एक तो हमारा सिंपल फिजिकल फॉर्म से होता है कि जो हमारा प्लाज्मा पड़ा है एक्सटर्नल, उस प्लाज्मा में डिजोल्व हो और चली जाए। दूसरा कैसे है, जो हमारी आरबीसीज है उसके अंदर क्या है, आरबीसी के अंदर क्या है, हीमोग्लोबिन है, और हीमोग्लोबिन के साथ वो अटैच हो और एक कॉम्प्लेक्स बनाए जो कि रिवर्सिबल कॉम्प्लेक्स है, और वो जो है उसके साथ कॉम्प्लेक्स मिलके जाए। तो हमारे देखा क्या कि जो 97% यानी मैक्सिमम जो ऑक्सीजन है वो कैसे जाती है, वो हीमोग्लोबिन के साथ एक कॉम्प्लेक्स बना के जाती है। लेकिन फिजिकल फॉर्म में मिनिमम जाती है 3% जाती है। तो इस चीज को हम देखेंगे, ठीक है। आगे नाउ हम देख रहे हैं ट्रांसपोर्टेशन ऑफ O2। अभी तो कुछ देर पहले देखा था कि ऑक्सीजन का ट्रांसपोर्ट दो तरीके से होता है, 2 फॉर्म में होता है। तो उस 2 फॉर्म में कैसे कैसे होता है, नंबर 1 इज द फिजिकल फॉर्म एंड नंबर 2 इज द कॉम्बिनेशन फॉर्म विद द हीमोग्लोबिन। तो कंबाइंड फॉर्म में जाता है HbO2 कॉम्प्लेक्स बनाकर, और कुछ जो जाता है वो डिसॉल्व फॉर्म में जाता है प्लाज्मा बनाकर, ठीक है। प्लाज्मा कैसे, तो मैंने भी एक डायग्राम भी बनाया था आई थिंक आपको, उससे पहले एक बार फिर से देख लेते हैं डायग्राम किस तरीके से होता है। लाइक दिस इज द केस वेयर कोई भी हमारी ब्लड वेसल, ठीक है। इसके अंदर यहाँ पर क्या है, ये प्लाज्मा है, दिस इज द प्लाज्मा, और इसके अंदर प्लाज्मा के अंदर कुछ आरबीसीज पड़ी हुई हैं, दीज आर द आरबीसी। तो आरबीसी के अंदर क्या रहता है, हीमोग्लोबिन, इसके साथ क्या करती है, ऑक्सीजन मिक्स करके HbO2 बनाती है। तो इस तरीके से जो फॉर्म है वो कितना है, अबाउट 97% ऑफ ऑक्सीजन गोज थ्रू बाय दिस मेथड। तो करीब 97% मैक्सिमम ऑक्सीजन तो इस मेथड के थ्रू जा रही है। लेकिन यहाँ पर जो इसका वाटर है इसके साथ O2 मिक्स करके फिजिकली ऐसे चली जाए, ठीक है। तो इस तरीके से ये 3% जाती है, ठीक है। तो वही चीज हम देखने वाले हैं, डिसॉल्वेंट प्लाज्मा, डिसॉल्वेंट वाटर ऑफ प्लाज्मा इज ट्रांसपोर्टेड एज अ फिजिकल फॉर्म। जो ऑक्सीजन है वो प्लाज्मा के अंदर डिसॉल्व होती है और फिजिकल फॉर्म में ट्रांसपोर्ट होती है। पहला पॉइंट क्लियर हो गया। दूसरा पॉइंट है ओनली 0.3% ऑफ 100 ml ऑफ ब्लड, ठीक है। 0.3 ml पर 100 ml ऑफ ब्लड, सॉरी प्लाज्मा, पर 100 ml ऑफ प्लाज्मा जो है ट्रांसपोर्ट होती है। दैट मीन्स इट इज अबाउट 3% ऑफ टोटल ब्लड, ठीक है। तो नियरली बहुत कम जो है आपकी जा रही है बाय दिस मेथड, बाय द फिजिकल मेथड, क्योंकि यहाँ पर जो ऑक्सीजन की है पानी के साथ, वाटर के साथ पुअर सॉल्युबिलिटी होती है, ठीक है। बिकॉज ऑफ द पुअर सॉल्युबिलिटी विद द वाटर ऑफ द ऑक्सीजन यहाँ पर डिसॉल्व फॉर्म में कम जाती है। लेकिन देखिए यहाँ पर 97% जो है गैस कैसे जा रही है, कॉम्प्लेक्स फॉर्म करके। ये कॉम्प्लेक्स कैसा होता है, रिवर्सिबल कॉम्प्लेक्स फॉर्म होता है, और ऑक्सी हीमोग्लोबिन फॉर्म करके ये क्या करती है, नियरली 97% मतलब मैक्सिमम जो आपकी ऑक्सीजन है वो किस तरीके से जा रही है, कॉम्प्लेक्स का फॉर्मेशन करके, ठीक है। तो अब हम इसको देखेंगे कि किस तरीके से ये जो है ऑक्सीजनेशन क्या है, व्हाट इज द ऑक्सीजनेशन ऑफ द O2 विद द हीमोग्लोबिन। तो हीमोग्लोबिन के साथ ऑक्सीजनेशन क्या है एक्चुअली, इस चीज को देख लीजिए पहले। हाँ, तो अब हम क्या देख रहे हैं, ऑक्सीजनेशन ऑफ हीमोग्लोबिन, मतलब हीमोग्लोबिन का जो होता है वो ऑक्सीजनेशन होता है, ऑक्सीडेशन नहीं होता। तो ऑक्सीडेशन में क्या होता था, आप देखते थे वहां पे ऑक्सीडेशन नंबर कुछ होता था ऑक्सीडेशन में, है ना। तो ऑक्सीडेशन नंबर क्या होता था, चेंज होता था, ऑक्सीडेशन स्टेट चेंज होती थी, जैसे फेरस का फेरिक में, ठीक है। था वहाँ पे देखते थे हम किसी कंपाउंड, कोई भी कंपाउंड के अंदर मिल रहा है और उसका ऑक्सीडेशन होता है तो उसका ऑक्सीडेशन नंबर भी चेंज होता था।
तो उसी चीज को लेके क्या बोला है कि ऑक्सीजनेशन ऑफ हीमोग्लोबिन, कि ऑक्सीजन कंबाइंड विद हीमोग्लोबिन, जब ऑक्सीजन हीमोग्लोबिन के साथ कंबाइन करती है तो सिर्फ ये फिजियोलॉजिकल कॉम्बिनेशन कॉम्प्लेक्स है, मतलब एक रिवर्सिबल कॉम्प्लेक्स का फॉर्मेशन करती है, कि ये ऑक्सीजनेशन है, ऑक्सीडेशन नहीं है। समझ लो, इन्होंने क्या बताया है कि भाई ये ऑक्सीजनेशन है, ऑक्सीडेशन नहीं है। ऑक्सीडेशन अगर होगा तो क्या होगा कि उसका ऑक्सीडेशन स्टेट भी चेंज होनी चाहिए और ऑक्सीडेशन नंबर भी चेंज होना चाहिए, ठीक है, ऑक्सीजनेशन नंबर। लेकिन ऑक्सीजन जब बाइंड करती है आयरन पार्ट में हीमोग्लोबिन के, तो क्या होता है, अगर हम सेपरेटली देखते हैं तो आयरन पार्ट में इसका फेरस फॉर्म में प्रेजेंट होता है। हीमोग्लोबिन में जो आयरन है वो किस फॉर्म में प्रेजेंट होता है, फेरस फॉर्म में प्रेजेंट होता है। लेकिन जब अटैचमेंट हो जाता है ऑक्सीजन का हीमोग्लोबिन के साथ, तब भी हम देखते हैं कि यहाँ पे फेरस फॉर्म में ही प्रेजेंट है आयरन, ठीक है। इसका मतलब ऑक्सीडेशन में उसका कोई चेंज ही नहीं हुआ है, ऑक्सीडेशन स्टेट उसकी चेंज नहीं हो रही। तो यहाँ पे सिर्फ क्या है, परमानेंटली कॉम्प्लेक्स का फॉर्मेशन नहीं हो रहा, यहाँ पे कैसे कॉम्प्लेक्स का फॉर्मेशन हो रहा है, यहाँ पे कैसे कॉम्प्लेक्स का फॉर्मेशन हो रहा है, रिवर्सिबल कॉम्प्लेक्स का। तो इसका मतलब ये जो HbO2 फॉर्मेशन हो रहा है ये एसोसिएट भी हो सकता है। जब मान लो Hb प्लस O2 जो हुआ वो अगर प्रेशर हाई हुआ, प्रेशर अगर हाई हुआ पार्शियल प्रेशर ऑक्सीजन का, तो क्या हो सकता है, HbO2 कॉम्प्लेक्स फॉर्म बन जाएगा। अगर तो प्रेशर कम हुआ, O2 का प्रेशर कम हुआ, तो क्या होगा, Hb अलग हो जाएगा और ऑक्सीजन अलग हो जाएगी। तो ये क्या है, रिवर्सिबल कॉम्प्लेक्स का फॉर्मेशन होता है, इसलिए इसको हम बोलते हैं दिस इज द ऑक्सीजनेशन ऑफ Hb। दैट मींस ये कैसा है, ऑक्सीजनेशन है हीमोग्लोबिन का, ऑक्सीडेशन नहीं है। इस चीज को रिमेंबर करेंगे। हाँ, तो अब हम देखते हैं ऑक्सीजन कैरिंग कैपेसिटी ऑफ। अब देखो, हम तो जानते ही हैं कि हमारी जो आरबीसीज होती हैं, आरबीसीज में क्या प्रेजेंट होता है, हीमोग्लोबिन, है ना। और हीमोग्लोबिन में क्या रहता है, आयरन पार्ट। जो आयरन पार्ट रहता है, उस आयरन पार्ट से क्या अटैच होता है, ऑक्सीजन, ठीक है, ऑक्सीजन अटैच होती है, ठीक है। ये तो हम जानते हैं, छोटी क्लासेस में भी, नीट में भी पढ़ के आए होंगे भाई, कि हीमोग्लोबिन कहाँ पे प्रेजेंट होता है, आरबीसी के अंदर, आरबीसी में प्रेजेंट होता है। और आरबीसीज के अंदर क्या प्रेजेंट होता है, हीमोग्लोबिन। हीमोग्लोबिन के भी अंदर क्या रहता है, एक आयरन पार्ट होता है, एक ग्लोबिन पार्ट होता है, दो पार्ट होते हैं ना, आयरन फेरस पार्ट होता है, ग्लोबिन पार्ट, दो चीज से मिलकर बना होता है हीमोग्लोबिन। तो उससे जो हमारे ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल्स अटैच होते हैं, है ना। तो इस चीज को हम बोलते हैं कि भाई आरबीसी से जो है हमारा हीमोग्लोबिन अटैच किस तरीके से रहता है, आयरन पार्ट ऑफ द हीमोग्लोबिन से। अब देखिए इंपॉर्टेंट क्या है यहाँ पर, कि भाई कैरिंग कैपेसिटी का मतलब क्या है, कि कितना ज्यादा हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन मॉलिक्यूल को कैरी कर सकता है। तो हम सबसे पहले देखेंगे 1 ग्राम की। भाई किसी भी चीज की हम यूनिटी भाई तो बात करते हैं पहले यूनिटी मेथड से। तो उन्होंने बोला कि 1 ग्राम ऑफ हीमोग्लोबिन, जो हमारा 1 ग्राम है हीमोग्लोबिन का, वो कितना कंटेन कर सकता है, 1.34 ml पर ग्राम ऑफ ऑक्सीजन। समझ रहे हो, इस बात को समझने की थोड़ा सा दिमाग लगाने की कोशिश करेंगे, थोड़ा मैथमेटिकल लॉजिक है यहाँ पे, कि 1 ग्राम ऑफ हीमोग्लोबिन, 1 ग्राम हीमोग्लोबिन जो है 1.34 1.34 मिलीग्राम ऑक्सीजन को कैरी कर सकता है, रख सकता है। तो ये हमारा हीमोग्लोबिन का कंटेंट पता पड़ गया कि हमारे पास अगर एक जो है हमारा हीमोग्लोबिन 1 ग्राम होगा तो वो 1.34 ml पर ग्राम जो है ऑक्सीजन को रख सकता है। इसको मेजर किससे करते हैं ये अभी मैं बताऊंगा आपको। टेनोमीटर नाम का एक इंस्ट्रूमेंट होता है, उससे मेजर करते हैं इस चीज को, ठीक है। इस चीज को पूरे टेनोमीटर से मेजर करते हैं, इसको याद रखने की बात है फिजियोलॉजी में। तो अब दूसरी बात हम देखते हैं कि ऑक्सीजन कैरिंग कैपेसिटी इन ब्लड। तो फिर ब्लड में कितना होगा भाई, हीमोग्लोबिन कितना होता है, 1 ग्राम तो होता नहीं ना ब्लड में तो 15 ग्राम होता है। ये तो हम जानते हैं कि नॉर्मल वैल्यू जो है हमारी 15 to 16 15 to 18 ग्राम के समथिंग होती है हीमोग्लोबिन की, 15 to 16। तो नॉर्मल हीमोग्लोबिन कंटेंट इन ब्लड इज 15 ग्राम%, ठीक है। तो हमारा ब्लड के अंदर जो हीमोग्लोबिन का कंटेंट कितना होता है, 15 ग्राम% होता है। तो ऑक्सीजन कैरिंग कैपेसिटी हीमोग्लोबिन की 1 ग्राम की कितनी होती है, 1.34। जब 1 ग्राम की 1.34 होती है, ये हम जानते हैं कि 1 ग्राम की कितनी होती है, 1.34 ml पर ग्राम होता है, तो 15 की कितनी होगी, मल्टीप्लाइड बाई 15। तो 15 ग्राम ऑफ हीमोग्लोबिन कंटेंट 15 मल्टीप्लाई, तो करीब जो हमारे ब्लड के अंदर 20.1 ml% जो है आपकी ऑक्सीजन प्रेजेंट रहती है। इस चीज को हम दोबारा से एक बार देखेंगे कि 1 ग्राम ऑफ हीमोग्लोबिन कंटेन 1.34 ml पर ग्राम ऑफ द ऑक्सीजन। इस चीज को याद रखना है, ये 1 ग्राम की बात है। जब 1 ग्राम इतना रखता है, ब्लड के अंदर 15 ग्राम हीमोग्लोबिन है, तो 15 ग्राम कितना रखेगा, मल्टीप्लाइड बाई दिस। तो ये ऑक्सीजन का कंटेंट ब्लड में आ जाएगा। तो ये इजीली से आपको समझ में आएगा। दिस इज द कैरिंग कैपेसिटी ऑफ ब्लड एंड हीमोग्लोबिन, ठीक है। इस चीज को भी समझना है। अब देखो, हमने एक मोटा तरीका हमने निकाला था कैलकुलेशन का कि भाई
अब ऑक्सीजन की कैरिंग कैपेसिटी जो ब्लड में थी वो कितनी थी, 20.1 ml% थी। ये तो हमने निकाला था कि 1.34 मल्टीप्लाइड बाई 15 ग्राम ऑफ द हीमोग्लोबिन। लेकिन क्या होता है, नोट करने वाली बात दिमाग में क्या है, एक हमारे फिजियोलॉजी लेवल पर और या हमारे बॉडी लेवल पर अगर हम बात करें तो बॉडी लेवल पर क्या इंपॉर्टेंट है कि ब्लड विद 15 ग्राम% ऑफ हीमोग्लोबिन, जो हमारी नॉर्मल एक्चुअल वैल्यू होती है हीमोग्लोबिन की, वो सिर्फ और सिर्फ 19 ml% ऑफ ऑक्सीजन को कैरी करता। करना कितना चाहिए, इतना, लेकिन इतना नहीं करता, समझ लो, इतना करना चाहिए, ये नॉर्मल वैल्यू निकल के आती है, अगर 15 ग्राम रखना चाहिए जिस तरीके से कैरिंग कैपेसिटी के हिसाब से, बट ब्लड जो हमारा है वो इतना ना करके कम करता है, ठीक है, क्या करता है, कैरिंग कम ऑक्सीजन को बाइंड करता है हीमोग्लोबिन के साथ, ठीक है। तो ब्लड विद 15 ग्राम% ऑफ द हीमोग्लोबिन कैरिंग ओनली 90 ml% ऑफ द ऑक्सीजन, सिर्फ 19% ऑक्सीजन को जो है वो रखता है। इसका मतलब कहने का ये भी है कि 19 ml ऑफ ऑक्सीजन, इसका मतलब क्या है 90 ml% का, कि 90 ml ऑफ ऑक्सीजन इज कैरिड आउट बाई 100 ml ऑफ ब्लड। परसेंट का मतलब जब भी कभी किसी चीज के पीछे परसेंट लग जाती है तो 100 से रिलेट करते हैं हम, ठीक है। जैसे परसेंटेज किसी के पीछे हम लगा देंगे तो 100 से रिलेशन उसका हो जाता है। तो वही चीज इसको बोला है कि हम इस चीज को कैसे बता सकते हैं 90 ml% ऑफ ब्लड ऑक्सीजन को, कि 90 ml ऑफ ऑक्सीजन इज कैरिड आउट बाई 100 ml ऑफ ब्लड, ठीक है। तो ये क्यों होता है, क्योंकि सारी की सारी सैचुरेशन नहीं हो पाता भाई। सैचुरेशन का मतलब क्या होता है, सैचुरेशन का मतलब ये होता है कि कोई भी चीज़ हम सैचुरेट करेगा, हमारा माइंड सैचुरेट करेगा, मतलब अब उसमें हम चीज़ भर नहीं सकते ऑलरेडी, मतलब पूरी तरीके से वो खपत हो चुकी है, इसकी खर्चा हो चुका है, अब उस चीज़ को हम कंप्लीटली कर गए हैं, कंप्लीटली एक लेवल पे पहुंच गए। इसके बाद हम क्या है, अब इसको हम फिलअप नहीं कर सकते या इस चीज़ को हम आगे कैरी नहीं कर सकते, तो उसको हम बोलते हैं सैचुरेशन। तो इसलिए सैचुरेट क्यों होता है, इतना ही क्यों रखता है, उसके पीछे क्या रीजन है, दिस इज बिकॉज, ये क्यों होता है, HB इज नॉट फुली सैचुरेटेड। हीमोग्लोबिन जो हमारे अंदर होता है RBC के अंदर, वो पूरी तरीके से सैचुरेट नहीं करता है, ठीक है। इस वजह से वो ऑक्सीजन की कैरिंग कैपेसिटी को कम रखता है। तो बोला है दिस इज बिकॉज हीमोग्लोबिन इज नॉट फुली सैचुरेटेड विद ऑक्सीजन, इट इज सैचुरेटेड ओनली 95%, ठीक है। सिर्फ 95% जो है वो ऑक्सीजन जो है रखता है। ध्यान रखने वाली बात है, 100% सैचुरेट हो जाएगा तो फिर कितनी रखेगा कैरिंग कैपेसिटी, 20.1 ml, बट 95% रखता है तो पूरा ना होके इतना ऑक्सीजन को कैरी कर रहा होता है, ठीक है। तो इस चीज को हम सैचुरेशन देखेंगे अभी कि सैचुरेशन किस तरीके से होता है ब्लड का हीमोग्लोबिन के साथ और ऑक्सीजन का किस तरीके से होता है। तो वो हम एक डिसोसिएशन कर्व होता है, ऑक्सीजन डिसोसिएशन कर्व, उसको पढ़ने वाले हैं। तो ये चीज आई थिंक आपको समझ में आ गई होगी। अगर नहीं समझ में आती है तो आप कमेंट बॉक्स में भी बता सकते हैं कौन सा पार्ट आपको समझ में नहीं आ रहा है। तो एक बार इस चीज का स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, तो बहुत बेहद इंपॉर्टेंट है आपके लिए। हाँ, तो सैचुरेशन ऑफ हीमोग्लोबिन विद ऑक्सीजन की हम बात कर रहे हैं कि ऑक्सीजन का सैचुरेशन किस तरीके से होता है। सैचुरेशन का मतलब वही है कि कितनी खपत वो कर पाता है, ठीक है ना। तो सैचुरेशन कितना होता है उस चीज़ को हम देखेंगे। तो सैचुरेशन ऑफ हीमोग्लोबिन विद ऑक्सीजन हम किससे डिस्क्राइब करते हैं, ऑक्सीजन डिसोसिएशन कर्व से, ठीक है ना। हमारे पास एक डिसोसिएशन कर्व बनता है जो कि टैनोमीटर के द्वारा हम मेजर करते हैं। टैनोमीटर में क्या होता है, बहुत सारे फ्लास्क रख लेते हैं और फ्लास्क में क्या होता है, टैनोमीटर का मतलब क्या, टैनो मतलब 10 और मीटर मतलब मेजरमेंट। तो 10 फ्लास्क रख लेते हैं और 10 फ्लास्क में क्या है, एक मेजर्ड क्वांटिटी ऑफ ब्लड डाल देते हैं उसमें, ठीक है। मेजर क्वांटिटी ऑफ ब्लड डाल देते हैं। फिर मेजर क्वांटिटी ऑफ ब्लड डालने के बाद क्या करते हैं, उसको आरपीएम में बहुत सारे आरपीएम कराते हैं और एक टेम्परेचर पर रेगुलेट करके देखते हैं। तो देखते हैं कि कितना हीमोग्लोबिन के द्वारा ऑक्सीजन डिसोसिएट या एसोसिएट या डिसोसिएट हो रही है, ठीक है। मतलब क्या होता है, बीकर्स होते हैं 10 इस तरीके से, और उन बीकर्स में क्या होता है, हम नोन अमाउंट ऑफ क्या डाल देते हैं, ब्लड डाल दिया, जो हमें मतलब पता है हमें कितने अमाउंट ब्लड है उसको डाल दिया। उसके बाद क्या है, उसमें हम देखते हैं ऑक्सीजन का अमाउंट भी हम देखते हैं कि कितना ज़्यादा एसोसिएट हो रहा है। तो उसी से हम क्या है एक कर्व को बनाते हैं, उस कर्व का नाम होता है ऑक्सी हीमोग्लोबिन डिसोसिएशन कर्व। और ये कैसा होता है, सिग्मोइड कर्व होता है। कैसा बनता है, सिग्मोइड कर्व, यानी एस शेप का कर्व बनता है। इस तरीके से देख रहे हैं, ये कर्व जो है एस शेप का बनता है। तो हीमोग्लोबिन डिसोसिएशन कर्व एक्चुअली होता क्या है, इट इज डेमोन्स्ट्रेट द रिलेशनशिप बिटवीन द पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन। ये किस किस के बीच में बनता है, पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन एंड परसेंटेज सैचुरेशन ऑफ द ऑक्सीजन। और परसेंटेज सैचुरेशन ऑफ ऑक्सीजन का हीमोग्लोबिन के साथ कितना परसेंटेज सैचुरेशन है उसके साथ बनता है। मतलब इट डेमोन्स्ट्रेट विद द रिलेशनशिप बिटवीन द पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन एंड द परसेंटेज सैचुरेशन ऑफ हीमोग्लोबिन विद द ऑक्सीजन। कितनी ज्यादा ऑक्सीजन हीमोग्लोबिन के साथ सैचुरेट हो रही है उसका, और पार्शियल प्रेशर ऑफ द ऑक्सीजन। पार्शियल प्रेशर क्या होता है पता है कभी,
पार्शियल प्रेशर ये होता है कि कोई मिक्सचर ऑफ गैस है, मतलब बहुत सारी गैसेस है, उसमें उस एक गैस का, पर्टिकुलर गैस का कितना प्रेशर बन रहा है, क्योंकि हम एयर ले रहे हैं तो एयर में तो मिक्सचर ऑफ गैसेस है, तो उस मिक्सचर ऑफ गैसेस में सिर्फ ऑक्सीजन का कितना प्रेशर है, इसको हम बोलते हैं पार्शियल प्रेशर। तो वही चीज़ है कि रिलेशनशिप बिटवीन द पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन एंड परसेंटेज सैचुरेशन ऑफ हीमोग्लोबिन विद ऑक्सीजन। तो कहाँ पर कौन सा, देखो हमारे कोऑर्डिनेट कितने होते हैं कोई भी ग्राफ पे, 2 एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस, हॉरिजॉन्टल आपका क्या होता है एक्स एक्सिस एंड वर्टिकल क्या होता है वाई एक्सिस। तो हम क्या देख रहे हैं कि जो एक्स एक्सिस पे हमारा क्या होता है पार्शियल प्रेशर ऑफ, एक्स एक्सिस पे क्या होता है पार्शियल प्रेशर ऑफ, इसको ध्यान रखेंगे, पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन यानी PO2, ठीक है। इसके बाद हम क्या देख रहे हैं, इधर जो वाई एक्सिस है इस पे क्या रखते हैं, वाई एक्सिस पे हम क्या रखते हैं, देखो वाई एक्सिस पे क्या रखते हैं परसेंटेज सैचुरेशन ऑफ हीमोग्लोबिन, ठीक है। इसको हम कहाँ रखते हैं वाई एक्सिस पर, और इसको हम रखते हैं एक्स एक्सिस पर। तो ये आपको याद रखने वाली बात है। अब वीडियो थोड़ी सी बड़ी हो रही है तो इसको हम नेक्स्ट वीडियो में देखते हैं कि डिसोसिएशन कर्व किस तरीके से फॉर्म होता है और कितने पर P50 वैल्यू वगैरह क्या होती है, और राइट एंड लेफ्ट शिफ्ट ऑफ द डिसोसिएशन कर्व, तो वो एक अलग टॉपिक थोड़ा सा बन जाएगा, नेक्स्ट वीडियो में बनाते हैं उसको। इतना आपको अगर समझ में आ गया है तो आप कमेंट बॉक्स में बताएं, और अगर कोई क्वेरी है इसमें तो पूछ सकते हैं। तो थैंक यू वेरी मच। अगर आप नए हैं चैनल पर तो सब्सक्राइब करिए मेडिकल बबल को, और शेयर करिए फ्रेंड्स के साथ, ताकि बहुत सारे लोग अगर कॉन्सेप्ट उनके क्लियर नहीं हो पा रहे हैं तो वो कर पाएँ कॉन्सेप्ट क्लियर। तो थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में विद द डिसोसिएशन कर्व के राइट एंड लेफ्ट शिफ्ट के साथ, ठीक है।